तो ये जो संदेश है प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप में आपके पास आ रहा है कि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं निरंतर और नियमित रूप से उसमें आपको जो मेहनत है और जो अपना कर्म है बड़ी ईमानदारी से करना होगा। देखिए, परीक्षा का फल चाहे जो भी हो, अंततः वो तो आपको इस क्रमांक से पता चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपकी मेहनत को आपको कई गुना बढ़ाना होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब आप किसी परीक्षा आदि की प्रतिस्पर्धा की तैयारी करते हैं और आप महाराज जी से जुड़े हुए होते हैं, तो महाराज जी एक बात सिखाते हैं कि आपको अपने कर्म को ऐसे ही ईमानदारी से करना चाहिए जैसे आप ईश्वर को पूजा समर्पित करते हैं। जिस प्रकार से ईमानदारी से आप ईश्वर को अपनी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने कर्म को भी लेना चाहिए, क्योंकि कर्म में ही ईश्वर का वास है। जिस कर्म से मेरा घर नियोजित तरीके से चलेगा, जिस काम से मेरे जीवन में मेरी पहचान बनेगी, उस काम के लिए मैं कितना ईमानदार हूं, ये बात भी तो निर्भर करती है। जब आप इस कर्म में ईमानदारी और अपना पूरा अद्भुत व्यवहार रखते हैं, तब आप जानते हैं कि आप उस परीक्षा में निसंदेह उत्तीर्ण तो होंगे ही। और आज के इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी आशीर्वाद स्वरूप में आपको यही बताना चाहते हैं कि निसंदेह आपकी परीक्षा 100% उत्तीर्ण होगी। उसके पीछे कारण है कि जो भी आपने मेहनत की है, इतने वर्षों से जिस चीज के लिए आप प्रयासरत हैं, अंततः अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। ये बात आप अपने हृदय से पूछ सकते हैं कि कितनी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के बाद आपने स्वयं को कैसे संभाला है। इस बात से निसंदेह महाराज जी अवगत हैं। महाराज जी इस बात को जानते हैं कि आप इस परीक्षा के लिए कितनी उम्मीदें बांधे हुए हैं और निसंदेह आपने मेहनत भी भरपूर की है। और जितने भी पुराने परिणाम हुए हैं, जिन परीक्षाओं में आप असफल रहे हैं, उनके विषय में सोचना अब आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके मस्तिष्क में वही विचार आते हैं कि काश मेरी वो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाती, काश उस परीक्षा में मैं सफल हो जाता या सफल हो जाती, तो आज मैं किसी अद्भुत पद पर कार्यरत होता या होती। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि आज के इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि जब हृदय का सोचा हुआ पूरा ना हो, तो आपको उदास होने की बजाय ईश्वर की मर्जी मानकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मन का सोचा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अपनी मनुष्य बुद्धि से अपने जीवन में